हेलो फ्रेंड्स, ऋतु फैमिली चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी सुबह के 10 बजे हैं और मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। बस मैं उन्हीं को दोनों को तैयार कर रही थी। और आप सोचेंगे कि कलर ड्रेस पे कैसे, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने अभी मेरे बच्चों का न्यू ही एडमिशन कराया है। तो उनकी मिस से मैंने बात कर ली है कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप कुछ दिनों के बाद उनके लिए यूनिफ़ॉर्म खरीद लीजिए, क्योंकि उनके पास एक जोड़ी ड्रेस तो है लेकिन वो दूसरे स्कूल की है और मैंने अभी 2 दिन पहले ही उन लोगों का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया है। तो मैं बस उसी के लिए दोनों को तैयार कर रही थी। और उनका लंच बॉक्स अभी नहीं ले जाना है, सिर्फ वाटर बैग ही लेकर जाते हैं। और ठंडी का मौसम भी लग चुका है और कब टाइम जाता है पता नहीं चलता, इसलिए मैं बस उन दोनों भाई बहनों को ही तैयार करते करते ही मुझे 10 बज जाते हैं और उनको स्कूल का टाइम 11 का है। तो मैं बस दोनों भाई बहनों को स्कूल रेडी करके भेज रही थी और उन्हें खाना खा के भी, और मेरे हस्बैंड भी खाना खाकर दुकान के लिए जा चुके थे। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर की सारी क्लीनिंग भी करना है। बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दोनों भाई बहनों को भेज रही थी और उनसे बोल भी रही थी कि दोनों अच्छे से जाना, अकेले ही जाना। कि बस इसी तरह से दोनों को बोल रही थी। और देखिए दोनों मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं और अपने लिए जूते चप्पल ढूंढ रहे हैं। उनके लिए अभी ड्रेसें नहीं आई जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और दोनों सिर्फ स्लीपर और कलर ड्रेस पे जा रहे हैं। और मेरे भाइयों का पेपर है, इसलिए दोनों भाई बहन अकेले ही जा रहे हैं और मुझे घर में काम है। तो देखिए मैं अभी अपने घर में पुताई भी लगी हूँ। और मुझे पूरे घर की पुताई नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आपको ये दीवार दिखा रही हूँ, जो बेडरूम में लाफ्टर होता है छज्जा, बस उसी के ऊपर की उतनी ही मुझे पुताई करना है। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे तो फिर भी मैं उतना करी, क्योंकि वो दीवार पे बहुत ज़्यादा सिलन थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उतनी ही पुताई कर लेती हूँ। और मैं पूरी देखिए जितना काम नहीं उससे ज़्यादा मैं गंदी हो चुकी थी। और देखिए बीच में मेरी भाभी आई थी तो उन लोगों के साथ फिर मैं कपड़े बदल कर फिर उनके साथ मार्केट गई। और उन्हें कुछ ज्वेलरी लेना था तो वो हम लोगों को लेके गई, और फिर मैं वो घर का सारा काम छोड़कर उनके साथ वहाँ तक गई, मार्केट तक। और मेरी भाभी को कॉलेज का कुछ काम था, बस इसीलिए वो आई थी। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आने वाली है, नहीं तो मैं घर का अपना काम नहीं निकालती। और उन्हें भी नहीं मालूम था कि मैं घर का काम कर रही हूँ, तो वो आ गई। अब हम दोनों को नहीं मालूम था कि हमें कौन सा काम करना है और उन्हें कौन सा काम। तो बस वो सामान लेने चलो, तो फिर मैं काम छोड़ के उनके साथ मार्केट तक आई थी। और देखिए वो उनके लिए पसंद कर रही थी, और इस दुकान में ना अच्छे अच्छे सामान लगे। ये हमारे लोकल मार्केट की ही दुकान है, जहाँ और मैं पिछले करवा चौथ में जो कान के पहनी थी वो भी यहीं से लेकर गई थी मैं। तो मेरी भाभी ने पूछा तो वो आ गई और फिर उन्हें भी पसंद आए तो उन्होंने भी लेकर गए। और ये ज्वेलरी वो खुद के लिए नहीं लेके गई, मेरी बेटी के लिए पसंद करी, उन्होंने मुझे बाद में बताया, नहीं तो मैं उन्हें लेने नहीं देती। और देखिए वो उन्होंने एक सेट ही रखा और उनके लिए एक मंगलसूत्र लेके गई। उन्होंने मेरे गले में देखा था तो उन्हें वो भी पसंद आया, तो सेम वैसे ही लेके गई उनके लिए भी। और ये ज्वेलरी मैं आप लोगों को फिर कभी अगले वीडियो में बताऊंगी। और वो बोले अच्छा है, मैं रख लेती हूँ, बस ऐसे ही बात करते हुए। और वो ये भी बोले कि हमें पता नहीं था कि हम दोनों का काम अलग अलग हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करते हुए हम लोगों ने सामान रख लिया और दोनों वहाँ दुकान के से भाभी को मैंने गाँव के लिए बस में भेजा और मैं अपने घर आ गई थी बच्चों को लेके। और वैसे भी हम हाउसवाइफों को ना घर से निकलने का बहुत कम टाइम मिलता है, घर से कब आते हैं कहीं जाने के लिए तो पता नहीं चलता। और अभी है त्योहार का टाइम, तो बस सामान ही खरीदी खरीदी चली रहती है हमेशा। और लगभग आज से ही मेरा भी घर का ही काम स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा काम नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा काम। और फिर देखिए एक के पीछे एक सरप्राइज़ मिलते गया मुझे। और मेरी भाभी बस जस्ट घर से मेरी पहुंची, जैसे मैंने आप लोगों को बताया उधर गई। और मैं अपने घर पर आकर साड़ी चेंज करके बैठी ही थी कि मेरी बहन छोटी वाली जो यहीं पास में रहती है वो भी आ गए। उसकी एक छोटी सी बेबी है,
8-9 महीने की, वो कपड़े लेने के लिए आए। तो बस हम लोग चाय पीते हुए बात करते हुए बैठे थे और उसके जस्ट जाने के बाद करीब रात के 7:30-8 बज चुके थे और हमारे घर की लाइट भी चली गई थी। देखिए मेरा सारा दिन का काम वैसे ही था। मेहमानों भी का आना जाना था और बर्तन भी, मैंने घर की पुताई का भी काम निकाल लिया था। और देखिए फिर मैं जल्दी-जल्दी मोमबत्ती लगा के, टॉर्च लगा के अपना काम कर रही थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने कपड़े चेंज करी और फिर अपने घर के काम में लगी, ताकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और बच्चों को भी भूख का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा लाइट में ही काम कर लेती हूँ, धीरे-धीरे जैसे-तैसे। और मैं अभी 2-3 दिन से अपना वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही होगी। बस और फिर लाइट आ गई थी देखिए, और वो जो डिब्बा दिख रहा है ना, उसमें मुझे फाइनली मेरे कांच के ग्लास रखे हुए थे, मैंने बहुत दिनों से, वो मुझे मिल गए। वैसे तो रात के टाइम में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, फिर भी सब डस्ट था तो पैर में लग रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ दोनों रूम में से, बस, और बाकी बाहर नहीं। और देखिए मेरे घर का हाल कैसा है, जैसा का वैसा ही, ये देखिए। और इधर भी देखिए मेरे बेडरूम का हाल, पूरा सामान वैसे ही पड़ा है। और ये ऊपर देखिए, जो मैं पुताई की थी मैंने उतनी, बस उतनी ही करनी थी, मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर ठीक ठाक था पेंट से। और ये देखिए मेरे किचन का हाल, लाइट गई थी तब मैं इतने बर्तन साफ कर रही थी और पूरा घर अस्त व्यस्त है। और बस फिर उसके बाद में नहा के भगवान के पास दिया बत्ती पूजा वगैरह करके किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और आप देख सकते हो खिड़की से अंधेरा दिखाई दे रहा है, 8:30-9 बज चुके थे और मेरे बच्चों का भी होमवर्क नहीं हुआ था और वो बीच बीच में मुझसे पूछते भी जा रहे थे। तो मैं उन्हें वर्क भी बता रही थी और अपना काम भी, क्योंकि आज उनका वर्क भी मैं नहीं करा पाई। और ट्यूशन, दोनों बच्चे ट्यूशन भी नहीं गए, क्योंकि आज उनके भाई बहन ही आए थे, इसलिए। और देखिए दोनों बच्चों को होमवर्क भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, और हम हाउस वाइफों की सारे काम और सारा दिन ऐसे ही व्यस्त रहता है। ठंडी के दिनों में तो और ज़्यादा ही, क्योंकि दिन का ठिकाना रहता है ना शाम का। और देखिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि रात के करीब 9 साढ़े 9 बज गए थे और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, उन्हें टाइम हो जाता है आते आते। तो बस सब्ज़ी मेरी एक तरफ बन चुकी थी, धीरे धीरे लो फ्लेम पे पक रही थी और मैं इधर रोटियां भी बनाते जा रही थी। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अभी 2-3 दिन उस मतलब करवा चौथ के दूसरे दिन से ही मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू।